मुझ प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मुख में तुलसी घट में राम, जब बोलो तब सीताराम। मुख में तुलसी घट में राम, जब बोलो तब सीताराम। कौशल्या का लाला राम, दशरथ जी का प्यारा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दशरथ नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ सीताराम। दशरथ नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ सीताराम। हनुमान के स्वामी राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रात को निंदिया दिन को काम, कभी भजोगे राम का नाम। रात को निंदिया दिन को काम, कभी भजोगे राम का नाम। करते रहिए अपने काम, लेते रहिए हरि का नाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। व्यूअर्स, स्वागतम मेरे चैनल में। आशा करता हूँ आप सब मंगलमय होंगे। अक्टूबर का महीना है, ग्रहों का गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति ले चुका है। ये ग्रह आपके जीवन में इस साल का जो गोचर है, विशेषकर 23 सितंबर के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप सबको देखने को मिलेगा। व्यूअर्स, वक्री बुध का तुला राशि में गोचर होने जा रहा है 14 अक्टूबर 2020। आइए जानते हैं प्रत्येक राशि के लिए बुध का गोचर किस प्रकार रहेगा। आपके नौकरी में, व्यापार में, विवाह, उन्नति के लिए और स्वास्थ्य के लिए। व्यापार, बुद्धि, हमारी वाणी आदि सबका कारक बुध देव माना जाता है। इसका तुला राशि में वक्री होना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की ओर संकेत दे रही है। शास्त्रों के अनुसार बुध मुख्य रूप से वाणी, बुद्धि, चेतना, व्यापार, सांख्यिकी
और स्किन, त्वचा आदि का कारक होता है। और अब ये लाभदाता ग्रह बुध अपनी वक्री गति करते हुए 14 अक्टूबर 2020 बुधवार को तुला राशि में प्रातः 6 बजे अपना गोचर करेंगे और मार्गी होने के बाद वह पुनः 3 नवंबर 2020 मंगलवार को रात 10:45 पर वृश्चिक राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपके जीवन का महत्वपूर्ण समय में से एक होगा ये गोचर। वक्री बुध का ये गोचर का प्रभाव कई राशियों के जातकों के लिए जीवन में बहुत ही सौभाग्य लेकर आने वाला है और कईयों के लिए परेशानियां भी लेकर आने वाला है, क्योंकि इस प्रकार बुध के इस वक्री अवस्था में होने के कारण गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों में देखने को अवश्य मिलेगा। व्यूअर्स, बिना समय गंवाए हुए आइए चलते हैं, जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। आपकी राशि के लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। इस गोचर के दौरान वक्री अवस्था में बुध आपके सप्तम भाव यानी कि बिजनेस, विवाह, रिलेशनशिप, फॉरेन जर्नी के भाव में यात्रा करेगा। ज्योतिष में कुंडली के 7वें भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, जीवन साथी एवं जीवन के अन्य क्षेत्रों में बनने वाले पार्टनरशिप, साझेदारों के बारे में विचार किया जाता है। हालांकि सप्तम भाव का सीधा संबंध मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन से होता है। निश्चित रूप से बुध के इस वक्री स्थिति का प्रभाव आपके मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। सावधान रहिएगा, पूजा पाठ दान पुण्य करिएगा ताकि ये वक्री बुध आपको थोड़ा डिस्टर्ब ना कर पाए। कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो सावधान। कोई भी विवाद है, झगड़े हैं, कोर्ट केस है, इन तमाम चीज़ों में थोड़ा शांति से काम को निकालिएगा। ये समय महीने भर का थोड़ा सा बुध की स्थिति आपके पक्ष में नहीं रहेगी। पूजा पाठ दान पुण्य करने पर इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है बुध का, वो आपको देखने को मिलेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के ऊपर से वैसे राहु गोचर कर रहा है। राहु का गोचर आपके लिए बहुत शुभ और मंगलमय है। आपकी राशि के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव का स्वामी है और इस गोचर के दौरान अपनी वक्री अवस्था में वो अपने षष्ठम भाव में प्रवेश करेगा। छठे भाव के द्वारा जीवन में संघर्ष के बारे में पता चलता है। ज्योतिष के इस भाव को शत्रु भाव भी कहा जाता है। इस भाव से विरोधियों, रोग पीड़ा, जॉब, कंपटीशन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शादी विवाह में अलगाव, डाइवोर्स एवं कानूनी विवादों के बारे में जाना जाता है। बुध का ये वक्री गोचर आपके लिए ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। वक्री होने के कारण थोड़ा काम को स्लो करेगा, थोड़ा सा आपको फेवर नहीं करेगा। कार्य क्षेत्र पर आपको मीटिंग, कार्य योजना आदि हर चीज़ को नियमित रूप से व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, तभी आपको सफलता मिलेगी। सहकर्मियों से मिलकर चलना पड़ेगा, किसी विवाद से दूर रहिएगा। ये समय थोड़ा सा आपके लिए सामान्य रहेगा। कोई भी नया काम इस दौरान शुरू मत करिएगा, क्योंकि इस दौरान आपको जो ग्रहों का अनुकूलतम पक्ष है वो नहीं मिलने वाला। मिथुन राशि। व्यूअर्स, बुध आपकी राशि का स्वामी होने के साथ साथ आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, 4th हाउस। आपके इस गोचर के दौरान वक्री गति से आपके पंचम भाव में प्रवेश करेगा। कुंडली में इस भाव को संतान भाव का नाम लिया जाता है। इस भाव में रोमांस, चिल्ड्रंस, रचनात्मकता, बौद्धिक क्षमता, शिक्षा एवं नए अवसर देखे जाते हैं। वक्री बुध के इस गोचर के दौरान आपके विचारों और सुझावों को लेकर आप में आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई देगी, जिससे आप थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसी भी कार्य को पूरा करने में आपको सामान्य से अधिक समय लगेगा। इसलिए आपको ज़रूरत होगी खुद को हर चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए। पारिवारिक जीवन में आपका समय अच्छा रहेगा। आपके पंचम भाव में होने के कारण रोमांस, विवाह होने के चांसेस हैं। बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ होने के भी चांसेस हैं और आपका कोई बड़ा अपॉइंटमेंट भी इस दौरान आ सकता है। कर्क राशि। इस जातक के लोगों के लिए बुध आपकी कुंडली के 12वें तथा तीसरे भाव का स्वामी है। आपके इस गोचर के दौरान आपके चतुर्थ भाव 4th हाउस में विचरण करेगा। कुंडली के चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है। इस भाव में माता, जीवन से मिलने वाले सभी प्रकार के सुख, चल अचल संपत्ति, लोकप्रियता एवं भावनाओं को देखा जाता है।
वक्री बुध के गोचर के दौरान आप अपना सारा एनर्जी घर की मरम्मत, साज सज्जा में लगा देंगे। इस समय आप घर में पड़े पुराने सामान को भी बदल सकते हैं। इस समय घर को सजाने का समय है। खुलकर खर्चा करेंगे, कमाई होगी, उन्नति का समय है। इस समय आप अपने माता का इलाज भी करा सकते हैं, उनका बीमारी ठीक भी हो सकता है, कोई नया नौकरी में या बिजनेस में अपॉइंटमेंट मिल सकता है, या कोई बहुत ही खुशी का समाचार भी मिल सकता है। बीमारी से आप ठीक भी होंगे इस समय। मोटे तौर पर कर्क राशि वालों के लिए बहुत समय अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लोगों के लिए बुध ग्रह दूसरे अथवा 11वें भाव का स्वामी है तथा अपने वक्री गोचर के दौरान आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेगा। कुंडली में तीसरे भाव को सहज भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के साहस, इच्छा शक्ति, छोटे भाई बहन, जिज्ञासु, जुनून, ऊर्जा, जोश और उत्साह को देखा जाता है। ऐसे में वक्री बुध का गोचर आपके लिए अनुकूल, बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। आप इस दौरान रिलेशंस इंप्रूव होंगे, शादियां होंगी, बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, नौकरी में उन्नति, नई नौकरी, स्वास्थ्य में सुधार, विदेश यात्रा, कुछ भी अच्छा जो है वो आपको इस दौरान मिलेगा। कन्या राशि, बुध ग्रह आपकी राशि का स्वामी है व्यूअर्स, और साथ साथ आपके 10वें भाव में भी आधिपत्य रखता है, और अपने इस गोचर के दौरान वो आपके द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में प्रवेश करेगा। ज्योतिष में दूसरा भाव व्यक्ति के परिवार, वाणी, एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके फाइनेंस के बारे में विचार किया जाता है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको मिश्रित फल प्राप्त होगी। विशेष रूप से कन्या राशि के जातक इस दौरान आर्थिक रूप से धन को संचय करने में सफल होंगे। विदेश यात्रा हो सकता है, विवाह फाइनल हो सकता है, नई नौकरी, प्रमोशन, प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, और पुरानी बीमारियों से भी निजात मिलेगा। ये समय बुध का आपका खराब नहीं है। तुला राशि, तुला राशि के लोगों के लिए बुध 12वें तथा 9वें भाव का स्वामी है। इस दौरान बुध का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। इसे लग्न भाव भी कहते हैं। प्रथम भाव को हमारे व्यक्तित्व का आईना बताया गया है। इसी के द्वारा हमारे शरीर, समाज में हमारी पहचान, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में भी जाना जा सकता है। आपके लग्न में वक्री बुध का गोचर आपके लिए बेहद शुभ, बहुत फॉर्चुनेट, बहुत लकी आपके नौकरी, बिजनेस, विवाह, पैसा कमाने के लिए है। वृश्चिक राशि, बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा। बुध ग्रह आपके लिए अष्टम तथा एकादश भाव का स्वामी है। ज्योतिष में द्वादश भाव व्यय भाव, एक्सपेंडिचर हाउस कहलाता है। व्यूअर्स, इस भाव में खर्चे, हानि, मोक्ष, विदेश यात्रा आदि को देखा जाता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान वक्री बुध आपको प्रतिकूल फल देगा। इस दौरान आपको कुछ सेहत संबंधी समस्याएं या अभूतपूर्व विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा। उन्नति के साथ साथ आपको कोई परेशानियां भी स्वास्थ्य में लोगों से इस दौरान देखना पड़ सकता है। धनु राशि, आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करने वाला वक्री बुध आपकी राशि के लिए सप्तम और 10वें भाव का स्वामी है। कुंडली में एकादश भाव का आमदनी का भाव कहा जाता है। इस भाव में आय, जीवन में प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के उपलब्धियां, मित्र, भाई बहन आदि को देखा जाता है। इसलिए बुध के ये वक्री गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार, नई नौकरी, बिजनेस उन्नति, प्रमोशन, प्रोग्रेस और विवाह का समाचार। मकर राशि, बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में होगा, 10th हाउस, तथा यह आपकी राशि से 6ठे तथा 9वें भाव पर अधिकार रखता है। ज्योतिष में 10वां भाव कैरियर, प्रोफेशनल, पिता की स्थिति, रुतबा, राजनीति, जीवन के लक्ष्यों की व्याख्या करता है। इसे कर्म भाव भी कहा जाता है। बुध का ये गोचर मकर राशि के जातकों के लिए विशेष भाग्यशाली है। यह समय बहुत प्रोग्रेस, प्रमोशन, विवाह फाइनल होना, जॉब में प्रमोशन, नई नौकरी, कार्य क्षेत्र में उन्नति का समय है। कुंभ राशि, बुध ग्रह के गोचर वक्री अवस्था में आपके 9वें भाव 9th हाउस में होगा, और यह आपकी राशि के लिए पंचम तथा 8वें भाव का स्वामी है। ज्योतिष में 9वां भाव भाग्य भाव कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति के भाग्य, गुरु, धर्म, यात्रा, तीर्थ स्थल, सिद्धांतों का विचार किया जाता है। भाव वक्री बुध के तुला में गोचर के दौरान आपको इस गोचर से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। काफ़ी शुभ नौकरी में, विवाह में, घर की परिस्थितियों में, स्वास्थ्य में, कोई भी काम करेंगे पक्ष बुध का फेवर आपको है। मीन राशि, आपकी राशि के लिए बुध ग्रह चतुर्थ तथा 7वें भाव का स्वामी है, और अपने इस वक्री गोचर के दौरान वो आपके 8वें भाव में प्रवेश करेगा। कुंडली के 8वें भाव को आयु भाव कहा जाता है।
इस भाव से व्यूअर जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, अचानक से होने वाली घटनाएं, आयु, रहस्य, शोध आदि देखा जाता है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को वक्री बुध के गोचर के दौरान सामान्य से कम अच्छे फल की प्राप्ति होगी। आपको मॉडरेट मध्यम फल मिलेंगे। हर काम को सोच समझ के करिएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। किसी विवाद परेशानी दूर रहिएगा। समय निकल जाएगा। ये था वक्री बुध का गोचर व्यूअर्स। आशा करता हूँ इससे आपको लाभ मिलेगा। चैनल शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका समय मंगलमय रहे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, मुझ प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, मुझ प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मुख में तुलसी घट में राम, जब बोलो तब सीताराम। मुख में तुलसी घट में राम, जब बोलो तब सीताराम। कौशल्या का लाला राम, दशरथ जी का प्यारा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दशरथ नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ सीताराम। दशरथ नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ सीताराम। हनुमान के स्वामी राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
का नाम रघुपति राघव राजा राम।